आइए आइए। आज इस तरफ आने की फुर्सत कैसे मिल गई? फुर्सत नहीं मिली, मैं ऑफिशियल विजिट पे आया हूँ। कहीं मेरी गिरफ्तारी का वारंट तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। अच्छा आइए, बैठिए। इस आदमी को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये वही बदमाश है जिसके बारे में मैंने अपने अखबार में लिखा था। उसके बाद उस पर इंक्वायरी हुई और उसे 5 साल की जेल हो गई। जी हाँ, अब ये जेल से छूट गया है और आपसे बदला लेना चाहता है। हो सकता है ये एक छोटी धमकी हो, मगर सरकार कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए आपकी हिफाजत के लिए आपको एक बॉडीगार्ड देना चाहती है जो आज से आपके साथ रहेगा। सरकारी बॉडीगार्ड इस बदमाश से तो मुझे बचा सकता है, लेकिन सरकार से मुझे बचा सकेगा? मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे भाई, जैसे मैं अपने अखबार में इन बदमाशों के बारे में लिखता हूँ, इस सरकार के खिलाफ भी तो लिखता हूँ, तब क्या होगा? तो फिर आपकी हिफाजत के लिए बदमाशों को रखवा देंगे। मतलब ये कि अब किसी भी तरफ चैन नहीं। अगर आप चैन चाहते हैं तो सिर्फ एक ही लफ्ज बोलना, और वो है हाँ। वरना सच बोलने की कीमत तो देनी ही पड़ेगी मिस्टर नंदी। अच्छा, मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू। So what's happening? अंकल, आई एम वेरी सॉरी, मुझे जरा जल्दी जाना पड़ेगा। क्यों, क्या बात है? जल्दी क्या है? मुझे न्यूयॉर्क एक जरूरी कॉल करना है। Oh, that's no problem. ऊपर मेरा स्वीट बुक है, वहां से कर लो। देखो, आज जल्दी निकलने का कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ? ये लो चाबी। 3029। आप रखिए, मैं थोड़ी देर बाद ले लूंगी। सर, आपका जरूरी फोन है कमरे में। गीता, मैं जरा कमरे से होकर आता हूँ, तुम्हें वहां से फोन करना, चलो मेरे साथ। आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ओके, सी यू लेटर। हेलो हेलो, रितेश हियर। वो सारे सबूत के कागजात जो तुम्हारे पास हैं, दरवाजे पर खड़े आदमी को दे दो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? निकलो यहाँ से। देखो, तुम मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं पुलिस को। चलिए उठिए, आइए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आइए उठिए। सुनो और सुनो। हाँ बोलिए। मेरा बचना शायद मुश्किल है। जिन कागजात की वजह से हमला हुआ है, वो वीटी स्टेशन के लॉकर नंबर 306 में पड़े हैं। उन्हें निकाल के हिफाजत से मेरे असिस्टेंट एडिटर शैलेश कोठारी तक पहुंचा देना। ये इसकी चाबी। समझ गए ना? समझ गए ना? जी हाँ, अच्छी तरह समझ गया, मगर तुम नहीं समझे। और बेकार में अपनी जान गंवा बैठे।
शेखर। शेखर, अभी अभी एडिटर रितेश नंदी का खून हो गया। ओह माय गॉड, आई न्यू इट। तुम आ रहे हो ना? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? खून हो गया, मुझे जाना होगा। हम्म। तुम सो जाओ। दोबारा बताइए, उस आदमी का हुलिया क्या था? उसकी उम्र क्या थी? प्लीज लीव मी अलोन फॉर गॉड्स सेक। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस। देखिए मैडम, ये खून का मामला है और आप एक अकेली चश्मदीद गवाह हैं, इसीलिए आपको हर हाल में हमारा साथ देना होगा। What is the matter with you? 3 घंटे से आप वही सवाल तोड़ मोड़ कर पूछ रहे हैं। अब देख रहे हैं मेरी हालत क्या है। मैंने एक आदमी, एक दोस्त का खून होते हुए देखा है। रात भर 1 मिनट नहीं सोई हूँ। Look at my nerves. मेरी हालत क्या हो गई है? मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताना ही होगा। एक्सक्यूज मी तिवारी, आपके सवाल पूछने के तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने खून होते हुए देखा नहीं बल्कि किया है। लीव हर अलोन, दिस केस इज माय रिस्पांसिबिलिटी नाउ। यस सर। डॉक्टर श्याम। यस सर। इन्हें आराम के लिए कुछ गोली वगैरह। जी हाँ। मैं शेखर हूँ। लीजिए मैडम। हाय शेखर। हाय। नमस्कार साहब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? हाँ, तुम्हारी टेबल पर रखी हुई। कोई खास बात? नहीं, वही कातिल ने बहुत करीब से 2 बार वार किया। कमाल है, पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी कातिल इतना करीब पहुंच गया। ये बात समझ में नहीं आई। हवलदार साहब। सर राम सिंह को बुलाओ। जी सर। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ राम सिंह, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी। 15 तारीख की रात को जिस दिन रितेश नंदी का खून हुआ, उस दिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी ड्यूटी थी ना? जी नहीं सर, मेरी ड्यूटी थी, मगर कमिश्नर साहब ने चेंज करके इंस्पेक्टर नारायण को ड्यूटी पे लगा दिया था और उस रात प्रोटेक्शन के लिए मिस्टर नारायण ही ड्यूटी पे थे। आई श्योर? यस सर, आई एम वेरी श्योर। आप कमिश्नर साहब से पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर नारायण को यहाँ भेज दो। सर, इंस्पेक्टर नारायण तो वारदात की सारी रिपोर्ट तैयार करके छुट्टी पे चले गए हैं और 16 तारीख की सुबह उनका टेलीग्राम आया था कि अचानक उनकी माँ का देहांत हो गया है। ओह, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। उनकी रिपोर्ट यहाँ भेज दो। राइट सर। प्रमोद, हजारों केसेस हमारे सामने आए हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है इस बार हम किसी गहरे चक्कर में उलझने वाले हैं। अगर ये कत्ल एंथनी कुर्ला ने न किया हो तो? करेक्ट? करेक्ट। हेलो, कौन बोल रहा है? मैडम, तुमने मेरी शक्ल, मेरा कारनामा तो अच्छी तरह देख लिया है। बात जरा गौर से सुनिए। मुझे पहचानने के लिए पुलिस तुम्हें इस मुल्क में रोकने की कोशिश करेगी। अगर तुम इस मुल्क में रुक गई तो मैं तुम्हें इस दुनिया से रवाना कर दूंगा। खुद डूबा तो तुम्हें भी ले डूबूंगा।